जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन जो लोन मिलता है बहुत आसानी से, जिसको इंस्टेंट लोन बोलते हैं, एकदम बिल्कुल आसानी से आप सिर्फ अपना आधार कार्ड का डिटेल्स भरते हैं, पैन कार्ड का डिटेल्स भरते हैं, मोबाइल पे ओटीपी आता है और ओटीपी को भरते हैं और आपके अकाउंट पे बहुत आसानी से पैसा आ जाता है। क्योंकि सिविल स्कोर ही वो लोग ही तय करते हैं। आपका सिविल स्कोर कम है तो भी लोन मिल जाता है, अगर ज़्यादा है, अच्छा है सिविल स्कोर, तो लोन तो मिलता ही है। इंटरेस्ट का थोड़ा अंतर होता है। किसी भी परिस्थिति में वो आपको लोन दे देते हैं। जो ऑनलाइन इंस्टेंट लोन वाले होते हैं किसी भी परिस्थिति में लोन देते हैं। अब ये लोन देते कितना है आप देखेंगे, 1000 रुपया, 1500, 2000, 5000, 10,000, 15,000, स्टार्टिंग में इतना ही लोन वो देते हैं। जब आप अच्छे से उसको पूरा कर लेते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी लोन देते हैं। लेकिन ये नौबत वो लोग आने ही नहीं देते। क्यों नहीं आने देते हैं आपको बताओ। जो इंस्टेंट लोन है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इंस्टेंट लोन का कितना फ़ायदा है लेकिन नुकसान कितना बड़ा है, और क्या क्या आपके साथ स्कैम हो रहा है, भविष्य में आपको क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, कितना मुसीबत में आप पड़ने वाले हैं, कितना मुसीबत में आपका परिवार पड़ने वाला है, ये सारी बातें आपसे करूंगा, सारा विस्तार से बताऊंगा। बहुत कम समय में आपको बताने जा रहा हूं। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए NBFC कंपनी जो होता है, NBFC कंपनी, उसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो आपको बता दूं जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति आजकल नॉन बैंकिंग का कंपनी लेकर और ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनी बन गई हुई है और किसी को भी आसानी से लोन प्रोवाइड कराती है। लोन प्रोवाइड क्या कराती है, उसके नाम पे बहुत बड़ा स्कैम करती है और ये आपको ऑनलाइन लोन देने के नाम पर आपका ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। अब इसमें फंसता कौन लोग है, जो स्टूडेंट है, बेरोजगार है, कम कमाने वाले लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग हैं, ये लोग ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। एक वाक्य आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन ऐप से जो लोन लेते हैं, बहुत सारा कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को प्रमोट करना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी का डायरेक्ट किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूँ। ज़्यादातर 90% इसमें जो NBFC कंपनी है जो ऑनलाइन लोन देती है, इंस्टेंट लोन देती है, ये ऐसा ही स्कैम करती है। एक आपको चेन्नई का मामला कुछ सालों पहले का है। एक स्टूडेंट ने 6,000 रुपया लोन लिया था, मात्र 6,000 रुपया लोन लिया था और उसको चुकाने के लिए फिर NBFC से ही, दूसरा NBFC से ही, दूसरा ही ऑनलाइन लोन ऐप से ही 12,000 का लोन लिया। फिर उसको 12,000 को चुकाने के लिए 25,000 का लोन लिया, फिर 25,000 चुकाने के लिए 50,000 का लोन लिया। ऐसे करते करते वो बंदा 1 साल के अंदर में 6,000 का लोन उसका 6 लाख का लोन बन गया। लास्ट में वो दे नहीं पाया और सुसाइड कर लिया बंदा। अब सुसाइड क्यों किया, होता क्या है कि इस ऐप से जो लोन लेते हैं इसमें EMI में थोड़ा भी लेट होता है, किस्त में थोड़ा भी लेट होता है। तो ये लोग करते क्या है कि जब आप लोन लेते हैं, जो अलाउ करते हैं ऐप से, तो उस आपके कॉन्टेक्ट में जितना भी नंबर है, वो आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जानने वाला हो, आपके कंपनी में काम करते हो वहाँ का हो, कोई भी अननोन आदमी का भी नंबर सेव कर रखा है, सबको वो फ़ोन करेंगे और सबको बोलेंगे ये व्यक्ति ने लोन ले रखा है, लोन देता नहीं, आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, गाली बकेंगे। आपके रिश्तेदार हो, आपका जीजा हो, आपके चाचा हो, आपके मामा हो, आपका पिताजी हो, आपका भाई हो, कोई भी हो, सबको वो फ़ोन करके, क्योंकि आपके मोबाइल में सेव रहता है, सबको फ़ोन करके आपके बारे में बताएंगे और इतना बेइज्जती, इतना जलील कर देंगे। ऐसे ऐसे बोलेंगे कि औकात नहीं था तो 5,000 का लोन लिया, कि साले का औकात नहीं था तो 1,500 का लोन लिया, कि बंदा दे नहीं रहा। अब आप इसलिए भी नहीं दे पाते, मैं आपको बताता हूँ कि इसका इंटरेस्ट रेट इतना बेकार होता है। पहले तो कहा जाता है कि इंटरेस्ट फ्री है, ये लोग प्रोसेस चार्ज के नाम पर बाद में पैसा ऐड करते हैं और आपका इंटरेस्ट बताते हैं 5%, 6%, 7% एनुअल। लेकिन होता क्या है, 22% से लेके ये 40% तक आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा मामला होता है कि 50%, 60%, 70% भी कंपाइंड करके 4-5 महीनों में ये कर देते हैं। मतलब आप अगर 5,000 रुपये का लोन ले लिए, आपने 3 किस्त भी फेल कर दिया, आपको बता दूँ 2 किस्त भी फेल कर दिया, 1 किस्त भी फेल कर दिया, पैसा सीधा डबल हो जाता है 2-3 महीनों में। उसके बाद अगर जमा नहीं किए तो 3 गुना, 4 गुना, मतलब 5 गुना को 50,000 होने में, 5,000 को 50,000 होने में आपको 4-5 महीना लगेगा मात्र, अगर आप सही से जमा नहीं कर रहे हैं, टाइम पर जमा नहीं कर रहे हैं। और अगर आप पैसा नहीं देते तो आपके साथ ऐसा ऐसा स्कैम किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकता। सारा डाटा उसके पास चला जाता है। आधार से तो आप पहले ही उसको ये कर लेते हैं, OTP डाल के अप्रूव कर लेते हैं। उसके बाद आपका पैन नंबर चला जाता है, उसके पास आपका फोटो चला जाता है, आपका गैलरी का सारा डिटेल्स चला जाता है। आपको पता ही होगा कि मात्र 1-1.5 साल पहले लगभग ऐसे सैकड़ों ऐप को सरकार ने बैन कर दिया था, जो चाइनीज ऐप था, जो ऑनलाइन इंस्टेंट लोन देता था, फर्जीवाड़ा करता था। लेकिन अभी भी
अभी भी सैकड़ों की संख्या में ऐसा ऐप काम कर रहा है और लोग इसके चुंगल में फंस रहे हैं। इसके अलावा उसका आपका डाटा जो उसके पास चला जाता है, जितना मोबाइल नंबर चला जाता है, आपका डाटा चल जाता है, और डाटा बेच के अलग से पैसा कमाता है। डाटा भी आपका बेच देता है, मतलब हर कंपनी को बेच देता है कि ये बंदा लोन लेने का आदी है, ये बंदा लोन लेता है। जब इतना लोन कम लोन लेकर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो बाकी और कंपनी भी आपको ऑफर करती रहती है। बहुत सारे बेरोजगार लोग, बहुत सारे छोटे मोटे काम करने वाले, जॉब करने वाले लोग सुसाइड कर लिए इसके चक्कर में पड़ के। तो कभी भी इंस्टेंट लोन लेने के चक्कर में ना रहें, ऑनलाइन लोन लेने के चक्कर में ना रहें। आपको लोन ही लेना है तो अपने बैंक से संपर्क कीजिए, कोई फाइनेंस कंपनी से संपर्क कीजिए, जो जिसका ऑफिस होता है, जो मैनुअल काम करते हैं, वहाँ जाके ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन लोन देता है वो अलग चीज़ हुआ, लेकिन जिसका ऑफिस नहीं, सिर्फ ऐप से इंस्टेंट लोन लेते हैं, वो अपने आप को आप फंसा रहे हैं। आप अपने को नहीं फंसा रहे, अपने परिवार को फंसा रहे हैं, आने वाले नस्ल को फंसा रहे हैं। आपका डाटा उसके पास चला जाता है, कल होकर आपके फैमिली के लोगों को भी ब्लैकमेल कर सकता है, आपके बच्चों को ब्लैकमेल कर सकता है, आपका सारा डिटेल्स ही उसके पास चला जाता है। सिर्फ लोन लेने के चक्कर में आप किसी चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, अलाव करते जाते हैं। इसके अलावा आप आधार कार्ड भी वेरीफाई करा लेते हैं, पैन कार्ड भी वहाँ पे वेरीफाई करा लेते हैं OTP देकर, यहाँ तक कि सेल्फी मोड में फ़ोटो भी भेज देते हैं आप उसको। तो ये मुसीबत का बहुत बड़ा सामान आप तैयार कर रहे हैं, अपने मौत का सामान तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी बर्बाद कर देगा। दोस्तों, इस तरह की नई नई जानकारी मैं आपको लाता रहता हूँ, समय समय पर आपको जानकारी देता रहता हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपका जानने वाला जो इस तरह के चक्कर में फंस गया था, चुंगल में फंस गया था, जिसका बेइज्जती हो रहा है, जो लोन नहीं दे पा रहा है, उसके साथ गाली गलौज किया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका राय मशवरा आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे उसके चुंगल से आप निकलेंगे। या फिर कोई ऐसे व्यक्ति, या फिर आप ही इस तरह के दलदल में फंसे हुए हैं, या फिर पहले फंस चुके हैं, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो आप कैसे क्लियर होंगे, कैसे इस दलदल से निकलेंगे, उस पर भी बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, अगर आप लोगों का डिमांड हुआ तो। दोस्तों, आगे भी आपको बैंकिंग से संबंधित हो, लोन से संबंधित हो, फाइनेंस से संबंधित हो, इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिकों में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में जो जो टॉपिक लिखेंगे उस टॉपिक को वीडियो में आपको देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।